बहुत समय पहले एक सुंदर दुनिया थी। उस दुनिया का नाम था अवशेष। अवशेष में लोग अपनी खुशियां और दुख एक दूसरे से बांट सकते थे। अगर कोई रोता था तो पास खड़ा दोस्त उसका दुख महसूस कर सकता था। अगर कोई खुश होता था तो उसकी खुशी फैल जाती थी। लोग कहते थे, यह दुनिया इसलिए अच्छी है क्योंकि यहां कोई अकेला नहीं है। इसी दुनिया में एक लड़की रहती थी, तारा। तारा देखने में बिल्कुल साधारण थी, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी बात थी। वह दूसरों की खुशी या दुख महसूस नहीं कर पाती थी। जब बच्चे हंसते थे तो तारा हंस तो देती थी, पर उसे खुशी अंदर से नहीं लगती थी। जब कोई रोता था तो वह देखती थी, पर उसका दिल भारी नहीं होता था। तारा सोचती थी, सब कुछ देख पा रही हूं, पर महसूस क्यों नहीं कर पा रही। एक दिन तारा को पता चला कि वह अकेली नहीं है। कुछ और बच्चे भी ऐसे थे जिन्हें कोई भावना महसूस नहीं होती थी। लोग उन्हें कहते थे शून्य, संतान। कुछ लोग उनसे डरते थे, कुछ लोग उन्हें ठीक करना चाहते थे। लेकिन तारा बस एक बात जानना चाहती थी, क्या मुझ में कुछ गलत है। बुजुर्ग लोग बच्चों को एक कहानी सुनाते थे। वे कहते थे, बहुत पहले एक व्यक्ति था, आयरिन। वह लोगों को सच बोलना और दिल की बात बांटना सिखाता था। अब आयरिन इंसान नहीं रहा, वह एक नरम रोशनी बन गया था। जब कोई बिना डर अपनी सच्ची बात कहता तो लोग कहते, आयरिन यहां है। एक रात तारा आकाश की ओर देखकर बोली, अगर सब कुछ साझा करना अच्छा है तो मेरा खालीपन क्या है। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन तारा ने तय कर लिया, वह आयरिन को ढूंढेगी। तारा कई लोगों से मिली, सबने यही कहा, आयरिन किसी जगह नहीं रहता, वह तब आता है जब कोई दिल से सच बोलता है। तारा ने सोचा, अगर ऐसा है तो मुझे भी सच बोलना होगा। एक दिन दुनिया में बहस शुरू हो गई। कुछ लोग कहने लगे, शून्य, संतानों को भी जबरदस्ती भावनाएं सिखानी चाहिए। तारा आगे आई और बोली, अगर कोई अपनी मर्जी से महसूस नहीं करना चाहता तो क्या वह गलत है। तभी हवा में हल्की रोशनी फैली। एक शांत आवाज आई, दोस्ती और भावनाएं तभी सुंदर होती हैं जब वे अपनी मर्जी से हों। यह आयरिन था। तारा ने कहा, जो चाहे वह अपनी भावनाएं बांटे, और जो न चाहे उसे भी ठीक रहने दो। लोगों ने उसकी बात समझी। अब इस दुनिया में अकेले रहना गलत नहीं था और साथ रहना मजबूरी नहीं था। कुछ समय बाद तारा एक पेड़ के नीचे बैठी थी। अचानक उसने कुछ नया महसूस किया। वह खुशी नहीं थी, वह दुख भी नहीं था, वह था खुद होने का एहसास। तारा मुस्कुराई। हवा में जैसे किसी ने कहा, अब तुम ठीक हो, और आयरिन फिर से रोशनी बनकर फैल गया। इस कहानी की सीख, हर बच्चा अलग होता है। अपनी मर्जी से दोस्ती सबसे अच्छी होती है, अकेले रहना भी ठीक है, और खुद होना सबसे जरूरी है।